एवरीवन, इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में जो आयोजित किया गया था, उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रस्ताव को पारित किया गया था। मुख्यतः यह सविनय अवज्ञा आंदोलन एक प्रकार का यात्रा था जो कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक किए थे। टोटल 24 दिनों का यह यात्रा था और 390 किलोमीटर तक यह यात्रा किए थे। टोटल 80 अनुयायियों के साथ किए थे। ठीक है। 6 अप्रैल को मुख्यतः डांडी पहुंच करके 12 अप्रैल से 6 अप्रैल तक यह था। 12 अप्रैल साबरमती आश्रम से स्टार्ट करके 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे थे और डांडी में नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। चलिए, मुख्यतः ये बेसिक बातें हमने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? आईएनसी का वह कौन सा कमेटी था एवरीवन जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अधिकार दे दिया गया था? मुंबई का सत्र या फिर लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरी सत्र? कौन सा सत्र था एवरीवन? वह लाहौर का अधिवेशन सत्र था। ठीक है। सन 1920 सन कब था एवरीवन? 1929। आईएनसी का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अंतर्गत यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? 32 में, 1931 में, 1929 में या 1930 में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में दांडी यात्रा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया एवरीवन? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 या 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने आपको बेसिक बातों में ही स्टार्टिंग में बता दिया था। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन 12 मार्च 1930। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? चंपारण से, साबरमती से या फिर बारदौली से या दांडी से? कहां से की थी एवरीवन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साबरमती से प्रारंभ की थी। ठीक है। कहां तक? दांडी, दांडी तक की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? आश्रम पूछा गया, साबरमती आश्रम, पवनार आश्रम या फिर सेवाग्राम आश्रम या रामानंदिया आश्रम? कौन सा आश्रम होगा? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ की? सन 1930 में एवरीवन महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ की? वर्धा से, दांडी से या सेवाग्राम से या साबरमती से या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन प्रारंभ जो किया था दांडी से किया था। ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दांडी हो जाएगा। ठीक है एवरीवन। नहीं एवरीवन, प्रारंभ साबरमती से किया था, दांडी तक किया था ना, सब दांडी तक किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाए,
डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एवरीवन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, या फिर राजकुमार अमृत कौर, या कमला देवी चट्टोपाध्याय, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सॉरी, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा एवरीवन? इन तीनों ने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, या फिर बारदोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन? एवरीवन, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह सबसे ज्यादा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। आरंभ किया था कहाँ से? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने आपको पीछे बताया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से टोटल 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों का लगभग 390 किलोमीटर का यह यात्रा था, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित यह पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। ठीक है एवरीवन, एवरीवन क्वेश्चन की ओर आगे लौटेंगे। क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी नमक कानून को के समर्थन में, नमक कानून को तोड़ने हेतु, या फिर रॉलेट एक्ट के समर्थन में, रॉलेट एक्ट के विरोध हेतु? बताइए। नमक कानून को तोड़ने हेतु दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? टोटल 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 24 दिन। कितने दिन चली थी एवरीवन दांडी यात्रा? जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दांडी यात्रा मुख्यतः 24 दिन का यात्रा था, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चला था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। टोटल 80 सहयोगियों के साथ ये चले थे टोटल, और 390 किलोमीटर का यह यात्रा किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, दांडी मार्च तो 1930 जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था एवरीवन? क्या होगा बताइए? गांधी इरविन समझौता एवरीवन, जो कि 5 मार्च 1931 था। कब था? 5 मार्च 1931। और साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था एवरीवन? साइमन कमीशन मुख्यतः 8 नवंबर को बना था। कब? तो 1927 में बना था। और यह भारत कब आया था एवरीवन साइमन कमीशन? तो जो भारत आया था वह 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन भारत आया था। तो सबसे पहली घटना तो साइमन कमीशन ही है, क्योंकि यह 1928 की बात करती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, महात्मा गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला हत्याकांड हेतु? किस लिए 6 अप्रैल 1930 की घटना जानी जाती है? 6 अप्रैल 1930 की घटना जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ठीक है। गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, नमक मुक्त उपलब्ध हो। जी हाँ एवरीवन, ये भी उद्देश्य था, लेकिन ये आर जो है वह ए को सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर, आर सही व्याख्या है, ये नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है एवरीवन। एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।